नमस्कार दोस्तों, जनमन 24 यूपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। गांधी परिवार के करीबी और कांग्रेस पार्टी के धुरंधर नेता रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा को लोकसभा चुनाव में शिकस्त देकर देश की राजधानी में राजनीतिक भूचाल पैदा करने वाले पूर्व सांसद ताहिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने बयानों के जरिए वर्तमान भाजपा सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए सवाल उठाए हैं। इसौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से विधायक मोहम्मद ताहिर खान क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपने व्यवहार से चर्चा में बने रहते हैं। एक तरफ उनका दोस्ताना अंदाज लोगों का दिल जीत लेता है, वहीं उनकी बातें जनता के लिए प्रेरणादायक तो होती ही हैं और हंसी मजाक में ही वह सरकार की कार्यशैली पर तंज कस जाते हैं। धार्मिक नफरत व जातिगत भेद की राजनीति को मिटाने का उनका प्रयास हमेशा जारी रहता है। यही नहीं, लोग तो तब भौचक्के रह गए जब ताहिर खान एक धार्मिक समारोह में पहुंचे और आयोजकों के निवेदन पर उनके साथ पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। उनके इस अंदाज की इलाके में चारों ओर चर्चा का बाजार गर्म है। दरअसल ये मामला है इसौली विधानसभा क्षेत्र के अरवल गांव का, जहां विधायक जी कलाम देवी मंदिर परिसर में चल रहे भंडारे में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम में जब लोगों ने विधायक जी को देखा तो ठेठ इसौली के अंदाज में लोगों ने उन्हें घेर लिया और क्षेत्र में पुल निर्माण का मुद्दा उनके सामने रखा। राजनीतिक और सामाजिक समझ के धुरंधर खिलाड़ी विधायक ताहिर खान ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि हमने विधानसभा में इसौली पारा बाजार बल्दी राय होते हुए देवरा तक सड़क निर्माण व अशरफपुर में पुल निर्माण के मामले को उठाया है। आप चाहे तो साइड खोलकर चेक कर लीजिए। दोबारा भी हमने कोशिश किया, लेकिन महज 2 दिन ही हाउस चला, जिससे हमारी बात सदन तक नहीं आई। विधायक ने कहा, सत्ता पक्ष तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आगामी विधानसभा सत्र में आवाज उठा के अशरफ पुल जरूर बनवाया जाएगा। विधायक यही नहीं रुके, आगे कहा, जहां से कानून बनता और बिगड़ता है, जहां से सारी योजनाओं को बनाया व पूरा किया जाता है, वहां उनका प्रयास जारी है। आगामी बजट सत्र में पुल के मामले को मजबूती के साथ उठाने का वह काम करेंगे। लोगों ने कहा कि आने जाने में समस्या है, जब तक पीपे का ही पुल बनवा दीजिए। इस पर विधायक ने लोगों को टोका, कहा जल्दबाजी न कीजिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। सब्र रखिए, भरोसा रखिए, धैर्य से काम लीजिए। धैर्य में बड़ी ताकत होती है। वैसे विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने इसौली के विकास को लेकर जो खाका खींचा है, अगर वो पूरा हो गया तो यकीन मानिए इसौली विधानसभा को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्षेत्र में मिशन जल शक्ति के अंतर्गत हो रही सड़कों की खुदाई व पाइप डालने का काम हो, सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विधायक ताहिर खान हमेशा चिंतित नजर आते हैं। वह इन कामों की जांच करवाने की बात भी कह रहे हैं। विधानसभा वासी भी इसी उम्मीद में है कि सैकड़ों वर्षों से उपेक्षित इसौली कब चमन होगी, कब यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, कब मुख्य बाजार दूधिया रोशनी से नहा रहे होंगे, कब गांव में जल शक्ति मिशन के अंतर्गत पानी की आपूर्ति हो सकेगी। फिलहाल विधायक ताहिर खान ने दावा किया है कि 2023 में उनकी विधानसभा की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। इसके साथ ही अशरफपुर गांव का पुल भी बनवाया जाएगा ताकि लोगों का आवागमन सुलभ हो सके। क्षेत्र के सभी प्रमुख बाजारों में हाईमास्ट लगवाई जाएगी ताकि चौराहे दूधिया रोशनी से जगमगा उठे और रात में होने वाले अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही जल शक्ति मिशन में होने वाले कार्यों में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। यहाँ विधायक ताहिर खान ने आरोप लगाया कि जल शक्ति मिशन में लगे ठेकेदार घटिया सामान लगाकर बेहद खराब काम कर रहे हैं। उन्होंने सीडीओ से इसकी शिकायत कर जांच करवाने की बात कही, फिर भी लापरवाही मिली तो विधानसभा में इस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे। आप भी सुनिए आलिस जनाब मोहम्मद ताहिर खान के बड़े बड़े दावे। हमने विधानसभा में अशरफपुर मामले को आप साइट खोल करके चेक कर लीजिए, हमने उठाया था। दोबारा हमने फिर कोशिश किया, मगर क्योंकि हाउस नहीं चला, 2 ही दिन चला हाउस। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अशरफपुर जो है पुल आप लोग के आशीर्वाद से सत्ता पक्ष तो हमारे नहीं है, मगर हम इतना आप यकीन दिलाते हैं कि विधानसभा में आवाज उठा के वहाँ जहाँ से कानून बनता है बिगड़ता है
और जहाँ से सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट होता है कह लीजिए जो। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि विधानसभा में हम इस बार फिर बजट सत्र में, अभी उससे 20 तारीख से हाउस चलने जा रहा है, तो हम कई मामले विधानसभा को उठाएंगे, वो आपके सामने दिखाई भी पड़ेंगे। अभी वैसे पुल भी हम इसी बजट सत्र में हम बहुत मजबूती के साथ उठाने काम करेंगे। पीपा पुल बनवा दीजिए जब तक। आप जल्दबाजी मत कीजिए, है ना। जल्दी का काम जो है शैतान से होता है ना। सब्र करिए, है ना, धैर्य से काम लीजिए। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, और धैर्य में बड़ी ताकत होती है ना। और जो है सब्र कीजिए, और आपका वही पुल बनेगा, और फिर गोमती नदी पे पुल बनेगा जो भी 2-2.5 मीटर है, और पक्का पुल बनेगा। ठीक है, आप बात सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ। पक्का पुल बनेगा, आप भरोसा रखिए। नहीं इस बार हो पाया है, अगली बार बने। आप बने, सब्र रखिए, बनेगा। मैंने कहा ना धैर्य से। अभी जो है हमने ये सुनिए भाई, सुल्तानपुर से हलियापुर मार्ग ये हमने चौड़ीकरण के लिए आवाज उठाई। ठीक, नियम 51 और नियम 51 और नियम 301 के तहत उठाया, मगर इसको हाँ उसके बाद बजट सत्र में भी उठाया था। देखिए आप देखिए, इसौली से देवरा तक, बल्दी राय पारा होते हुए देवरा तक इसको हम जोड़ेंगे, और देवरा तक है ये सड़क 12.7 किलोमीटर है। ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, और एकदम प्लांट से बनेगी, जो है एकदम बन रही है। और पेट का पानी नहीं हिलेगा, ये भरोसा रखें आप। पेट का जो भी गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त होते हुए पेट का पानी नहीं। मैंने इसको विधानसभा में उठाया था, इसी पिछले बजट सत्र में उठाया था, और यही नहीं उठाई थी मैंने इसौली देवरा मार्ग, कुड़वार अलीगंज मार्ग, उसके अलावा सैकड़ों सड़कें जो हमारी जो है गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, उसको हम लगभग सही कर लिए हैं काफ़ी हद तक। और अभी इसी सत्र 2023 तक हम अपनी पूरी विधानसभा को गड्ढा मुक्त कर देंगे। और ज़्यादातर हम सड़कें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ले रहे हैं, और जो 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक की सड़कें, उनको हम पूरी विधानसभा की सड़कें रिकंडीशनिंग में और चौड़ाई में उच्चीकरण में ले लेंगे। दूसरी बात, ये जो हमारी अलीगंज से लेकर के अलीगंज से मिटने घाट होते हुए है, और पर ये जाएगी प्रभात नगर तक, दिल्ली होते हुए आपके बघौना होते हुए जाएगी। इस पर लगभग 65 करोड़ की लागत से इसी साल सुना जा जल्दी मंजूर होकर के आ जाएगा। बहुत तेजी से काम इस पे चलेगा। सर, ये लाइटें लगवा रहे हैं आप, इसका क्या मकसद लाइट लगवाने का? देखिए अभी जहाँ पे हम आए हैं, यह एक हिस्टोरिकल प्लेस है कलान देवी। यहाँ पर इसी माह, क्योंकि वो चल रहा था, आचार संहिता चल रही थी, जिसकी वजह से नहीं लगवा पाए, लिस्ट में शामिल है। इसी माह ईश्वर ने चाहा इसी फरवरी में यहाँ पर अच्छी हाई मार्क्स लाइट लग जाएगी, और लगभग किराए पे लगेगी, जिससे पूरा गांव भी कवर करेगा, मंदिर भी कवर करेगा। और उसके अलावा जो है हमारा प्रयास है कि हम अपनी विधानसभा का कम से कम 2 से 3 घंटा बिजनेस को, जो 6 बजे ब्रेक हो जाता था, इसको हम 9 साढ़े 9 बजे तक ले जाना चाहते हैं बिजनेस, कि 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि लॉकडाउन के बाद नोटबंदी के वजह से बस से बदतर हालात हो गए थे हमारे प्रदेश के हुए, और जिसमें हमारी इसौली विधानसभा के हालात बहुत ही ख़राब हुए। यहाँ पे लघु कुटीर उद्योग धंधे नहीं हैं, तो हमारा प्रयास है कि लोग उजाले में बहन बेटियाँ सेफ भी रहेंगी, साथ साथ जो हमारे मौर्य, पाल, विश्वकर्मा, कहार या मुस्लिम हिंदू में जो छोटी जातियां हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, पान की दुकान वाले और सारे लोग, या जो जूते के काम वगैरह करते हैं, या जो सब्जी वगैरह काम करते हैं, इनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम इसको कम से कम